जाक्ष, आत्मा का साथी। बड़े ही पुराने गांव में एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। वहां के लोग कहते थे कि रात्रि के समय गांव की पुरानी हवेली में किसी अजनबी रूप में एक भूत दिखता है। लेकिन इस भूत की कहानी थी कुछ और। वह भूत एक समय के लिए सबके लिए अच्छा बनने का इरादा कर चुका था। उसका नाम था आत्मा साथी। वह एक समझदार और दयालु भूत था, जिसने अपनी आत्मा को शांति और सहानुभूति से भरा हुआ रखा था। आत्मा साथी जिस भी व्यक्ति के पास जाता, वहां की मुश्किलें दूर हो जाती थीं। गांव में एक छोटे से परिवार का एक छोटा सा बच्चा था, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन का मन भूतों और भूतिया घटनाओं की ओर आकर्षित था। एक दिन वह हवेली के पास जा रहा था जब उसने आत्मा साथी को देखा। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। मैं आत्मा साथी हूं। मेरा मकसद हर किसी को मदद करना है। मुझे भी मदद की आवश्यकता है। मेरे पिताजी बीमार हैं और हमें इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आत्मा साथी ने देखा कि आर्यन के आंसू बह रहे हैं और उसने तत्पर भाव से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आत्मा साथी ने आर्यन को एक चमकीली रेखा की ओर बुलाया और वहां से एक संदूर्भ स्वरूप पैसों का एक बड़ा डिब्बा दिखाया। आत्मा साथी ने उसे दिया और कहा, इससे तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकते हो। यह सिर्फ एक छोटा सा योगदान है। आर्यन ने धन्यवाद कहा और उसने पैसे अपने पिताजी के इलाज के लिए खर्च किए। उसके पिताजी की स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनका चेहरा हंसता हुआ आर्यन के सामने था। इस घटना ने आर्यन को प्रभावित किया और उसने आत्मा साथी से मिलकर उससे और सीखा कि किसी भी समय किसी भी स्थिति में मदद करना अच्छा होता है। आर्यन ने आत्मा साथी के साथ दोस्ती कर ली और वह उसके साथ हर किसी की मदद करने में शामिल हो गया। वह लोगों की तकलीफों को सुनता और समझता था और आत्मा साथी के साथ मिलकर वह उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा आपत्तिजनक समय आया। बारिश ने गांव को बाढ़ की ओर बढ़ा दिया और लोगों को बचाव की आवश्यकता थी। आर्यन ने आत्मा साथी से मिलकर सोचा, हमें इस आपत्ति में कैसे मदद कर सकते हैं। आत्मा साथी ने विचार किया और तब एक उत्कृष्ट योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को साथ मिलकर एक समुदाय सभा बुलाई और सबको बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए सहमति मांगी। सभी लोग मिलकर बचाव के लिए काम करने का निर्णय लिया। आत्मा साथी ने उन्हें मार्गदर्शन किया और सभी को एक साथ काम का आदान प्रदान सिखाया। उनकी अद्भुत नेतृत्व और सामूहिक एकता ने गांव को उबारा। बाढ़ ने बुराई के बावजूद उन्हें एक साथ ला दिया और गांव की एक नई ऊर्जा को जागृत किया। लोगों के बीच एक अद्वितीय बंधन बना जिसमें प्रेम और सहयोग था। बाढ़ के बाद गांव में एक नया सफलता का दौर आया। लोगों ने नहीं सिर्फ अपने जीवन को सुधारा, बल्कि उन्होंने आपसी सहयोग और समर्थन का महत्व भी सीखा। आर्यन ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने में मदद की और आत्मा साथी ने सबको एक सशक्त और समृद्धि भरा जीवन देने में सहायता की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम साथ मिलकर किसी के साथी बनते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, भले ही हमारे साथ में कोई अजीबोगरीब रूप में हो। पर अगर हम उससे दिल से मिलते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो हम सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायता मिलती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सहायक होना एक अद्वितीय और मूल्यवान अनुभव हो सकता है, जो सामूहिक एकता और प्रेम के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में काम कर सकता है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सहायता और समर्थन का महत्व जीवन को कैसे सुंदर बना सकता है।